हे दोस्तों, दर्शन अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स को कंटिन्यू करने वाले हैं और उसमें इक्वेशन है इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 अपॉन स्क्वायर रूट है यहाँ पे एक्स माइनस 3 फाइंड एफ ऑफ 4 प्लस एफ ऑफ 5। यह क्वेश्चन बोर्ड 2012 में पूछा गया था। तो अगर आप यहाँ पे क्वेश्चंस को देखेंगे तो पिछले क्वेश्चंस में एक सिंगल टर्म पूछा गया था और उसका वैल्यू हमें निकालना था, बट यहाँ पे दो टर्म्स दिए गए हैं और उनके बीच में प्लस साइन है। तो स्टेप सेम है, जस्ट हम यहाँ पे दोनों टर्म्स के वैल्यूज़ निकाल करके उनको ऐड करने वाले हैं। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है क्वेश्चन को लिखना, गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 अपॉन रूट है यहाँ पे एक्स माइनस 3। तो हमें यहाँ पे एफ ऑफ 4 निकालना है, तो हम लिखेंगे पुट एक्स इज इक्वल टू 4। तो यह इक्वेशन चेंज हो जाएगा, एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 9 और यहाँ पे 4 माइनस 3। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। 4 का स्क्वायर 16 होता है प्लस 9 अपॉन स्क्वायर रूट 4 माइनस 3, तो यह होता है 1। तो यहाँ पे 16 प्लस 9 यह हो जाएगा 25 अपॉन, अभी यहाँ पे 1 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 1 ही होता है, तो इस वजह से एफ ऑफ 4 का वैल्यू हमें मिलेगा 25। तो एक टर्म का हमें वैल्यूज मिल गया है। अब हम दूसरा टर्म एफ ऑफ 5 की वैल्यू निकालेंगे। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 5। सो एफ ऑफ 5 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 9 अपॉन स्क्वायर रूट 5 माइनस 3। सो 5 का स्क्वायर 25 होता है प्लस 9 अपॉन स्क्वायर रूट 5 माइनस 3, तो यह हो जाएगा 2। तो हम इसे ऐड करते हैं, 25 प्लस 9, तो यह होता है 34 अपॉन रूट 2। तो अभी यहाँ पे टर्म्स को देखेंगे तो यह 34 है और डिनोमिनेटर में रूट 2 है, तो इसका फर्दर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो इसे हम इसकी वैल्यू कंसिडर करेंगे एफ ऑफ 5 की। तो इस तरह हमें दोनों वैल्यूज़ मिल गए हैं। अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, एफ ऑफ 4 प्लस एफ ऑफ 5 इज इक्वल टू 25 प्लस 34 अपॉन रूट 2। तो अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यह इंटीजर है और यह फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो इन दोनों को हमें ऐड करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर एलसीएम लेके भी इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 25 इंटू रूट 2 प्लस 34 अपॉन रूट 2। अभी आप इस टर्म को देखेंगे तो इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, तो इस वजह से इसे हम इस टर्म का आंसर मानेंगे और हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा एफ ऑफ 4 प्लस एफ ऑफ 5 इज इक्वल टू 25 रूट 2 प्लस 34 अपॉन रूट 2। तो इस तरह हमारा यह क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5 फाइंड एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 3। तो यह क्वेश्चन भी सिमिलरली प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, उसे हम सॉल्व करेंगे। सो पहला स्टेप है हमारा कि क्वेश्चन को एज इट इज़ लिखना, गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5। सो हमें यहाँ पे एफ ऑफ 0 की वैल्यू निकालनी है, तो इस वजह से हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0। सो यह एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 क्यूब माइनस 3 0 का स्क्वायर प्लस 5। तो 0 का क्यूब 0 होगा और यहाँ पे 3 इंटू 0, तो यह भी 0 हो जाएगा। तो इस तरह हमें यहाँ पे फाइनल आंसर मिलता है 5 और एफ ऑफ 0 का वैल्यू है 5।
तो पहला टर्म हमने यहाँ पे वैल्यू निकाल लिया है। अब हम एफ ऑफ 3 का वैल्यू निकालेंगे, तो इस वजह से हम पुट करते हैं यहाँ पे x इजिकल टू 3। तो यह एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा, एफ ऑफ 3 इजिकल टू 3 का क्यूब माइनस 3 स्क्वायर प्लस 5। सो 3 का क्यूब हमें पता है यह 27 होता है, माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5। सो 27 माइनस 3 इंटू 9, तो यह भी 27 हो जाएगा प्लस 5। सो यहाँ पे प्लस 27 और यह माइनस 27, तो यह दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमें यहाँ पे सिर्फ मिलता है 5। सो एफ ऑफ 3 का भी वैल्यू आता है हमें 5। अब हमने दोनों वैल्यूज़ निकाल लिए हैं। अब हम इसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यह हो जाएगा एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 3 इजिकल टू 5 प्लस 5। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलता है 10, और यह हमारा फाइनल आंसर है, एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 3 इजिकल टू 10। सेम इसी तरह हमें आगे के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन जी है, इफ एफ ऑफ x इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 8, फाइंड एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ माइनस 1। तो यह भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, इसे हम सॉल्व करेंगे। पहला स्टेप, गिवन एफ ऑफ x इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 8। तो हमें यहाँ पे एफ ऑफ 1 की वैल्यू निकालनी है, तो इसलिए हम यहाँ पे पुट करेंगे x इजिकल टू 1, और जैसे हम पुट करते हैं तो यह एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। यहाँ पे एफ ऑफ 1 इजिकल टू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 5 अपॉन 1 का क्यूब प्लस 8। तो इसे हम ऐड करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 5, 1 का क्यूब 1 प्लस 8। सो इसे हम ऐड करेंगे तो यह हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 5, 8 अपॉन 1 प्लस 8 9, और यहाँ पे एफ ऑफ 1 का वैल्यू हमें मिल जाता है 8 अपॉन 9। अब हम दूसरे टर्म का वैल्यू निकालेंगे। सो यह हो जाएगा, पुट x इजिकल टू माइनस 1। सो एफ ऑफ माइनस 1 इजिकल टू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 प्लस 5 माइनस 1 का क्यूब प्लस 8। सो हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस 1 का स्क्वायर ये 1 होता है, 2 इंटू माइनस 1 तो यह हो जाएगा माइनस 2 प्लस 5, माइनस 1 का क्यूब यह होता है माइनस 1 प्लस 8। सो इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, 1 माइनस 2 तो यह माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 5 तो यह 4 आता है, माइनस 1 प्लस 8 तो यह होगा 7। तो इस तरह हमें दोनों टर्म्स की वैल्यूज़ मिल गई है। अब हम इसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू, एफ ऑफ 1 का वैल्यू है 8 अपॉन 9 प्लस एफ ऑफ माइनस 1 का वैल्यू है यहाँ पे 4 अपॉन 7। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों के डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं और यह फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यह हो जाएगा 8 इंटू 7 56 प्लस 9 इंटू 4 36 अपॉन 9 इंटू 7 63। सो 56 प्लस 36 तो यह हो जाता है 93 अपॉन 63। तो इस तरह हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर मिलता है 93 अपॉन 63, और यह क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स, फाइंड एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2। तो ये भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स,
हमें यहाँ पे एफ ऑफ 1 का वैल्यू निकालना है, तो इस वजह से हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1 गिवन रिलेशन में, तो यह हो जाएगा एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब प्लस 1। सो 1 का क्यूब 1 होता है और प्लस 1, तो इसे हम ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलता है 2, जो कि एफ ऑफ 1 का वैल्यू है। और सेम तरीके से हम एफ ऑफ 2 का भी वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं x इज इक्वल टू 2। सो एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का क्यूब प्लस 2। सो 2 का क्यूब 8 होता है प्लस 2, सो 8 प्लस 2 यह हो जाता है 10, जो कि एफ ऑफ 2 का वैल्यू है। अब हमने यहाँ पे इन दोनों टर्म्स की वैल्यूज़ निकाल लिए हैं, अब हम इनको ऐड करते हैं। एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 का वैल्यू है 2 प्लस एफ ऑफ 2 का वैल्यू है 10, तो इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो हमें यहाँ पे मिलता है 12। सो इस तरह यह क्वेश्चन सॉल्व होता है और हमें यहाँ पे एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 2 का वैल्यू मिलता है 12। अगला क्वेश्चन है इफ़ एफ ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10 फाइंड एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ माइनस 2। और यह क्वेश्चन बोर्ड 2010 में पूछा गया था। तो हम यहाँ पे अपना एज यूजुअल स्टेप फॉलो करते हैं। गिवन एफ ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10, और हमें यहाँ पे एफ ऑफ 2 का वैल्यू निकालना है, तो इस वजह से हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 2 गिवन एक्सप्रेशन में, तो यह चेंज हो जाता है। एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2 प्लस 10। सो 2 का स्क्वायर यह होता है 4 प्लस 6 इंटू 2 यह 12 आएगा प्लस 10। सो इन्हें हम ऐड करते हैं, 4 प्लस 12 यानी कि 16 प्लस 10, तो यह हो जाएगा 26। सो एफ ऑफ 2 का वैल्यू हमें मिलता है 26। अब हम दूसरा वैल्यू निकालते हैं जो कि पूछा गया है एफ ऑफ माइनस 2। सो इस वजह से हम लिखेंगे यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू माइनस 2, और एक्सप्रेशन यह चेंज हो जाता है। एफ ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू माइनस 2 प्लस 10। सो जैसा कि हम जानते हैं माइनस 2 का स्क्वायर यह होता है 4 और 6 इंटू माइनस 2 तो यह हो जाएगा माइनस 12 प्लस 10। तो हम इसे ऐड करते हैं, 4 माइनस 12 तो यह हो जाता है माइनस 8 प्लस 10, यानी कि यहाँ पे आंसर मिलता है हमें माइनस 2। सो एफ ऑफ माइनस 2 का वैल्यू हमें आता है माइनस 2। अब हम इन दोनों एक्सप्रेशन को ऐड करेंगे जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था, एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ माइनस 2। सो एफ ऑफ 2 का वैल्यू है यहाँ पे 26 प्लस एफ ऑफ माइनस 2 का वैल्यू है माइनस 2, तो इसे हम ऐड करते हैं 26 माइनस 2 तो यह हो जाएगा 24। मैंने यहाँ पे बहुत ही सिली मिस्टेक किया है कि माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है, 6 इंटू माइनस 2 यह माइनस 12 होता है प्लस 10, तो जिसे हम ऐड करते हैं तो यहाँ पे चांसेस होते हैं मिस्टेक्स करने का। तो यहाँ पे 4 माइनस 12 तो यह हो जाएगा माइनस 8 और प्लस 10, तो इसे हम ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा प्लस 2 न कि माइनस 2, तो इस वजह से यहाँ पे प्लस 2 आता है और 26 प्लस 2 यानी कि 28। सो इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व होता है और हम यहाँ पे फाइनल आंसर स्टेटमेंट लिखेंगे। एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू 28, तो इसका वैल्यू हमें मिल गया है। तो इसी तरह हम बाकी के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, फाइंड एफ ऑफ 1 अपॉन 2 माइनस एफ ऑफ माइनस 1 अपॉन 2। तो यहाँ पे स्टेप्स हम सेम फॉलो करेंगे, जस्ट यहाँ पे यह फ्रैक्शन में है और यह भी फ्रैक्शन में है,
तो हमें यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहला स्टेप, गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। तो हमें यहाँ पे एफ ऑफ 1/2 का वैल्यू निकालना है, तो इस वजह से हम यहाँ पे पुट करते हैं x इज इक्वल टू 1/2। तो यह एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, एफ ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस 1 और यहाँ पे 1/2 माइनस 1। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यह फ्रैक्शन में है, यह भी फ्रैक्शन में है, बट यह इंटीजर है। और सेम वे डिनोमिनेटर में भी एक फ्रैक्शन और एक इंटीजर है, तो इस वजह से हमें यहाँ पे एलसीएम लेकर के इसे सॉल्व करना होगा। सो 1/2 का स्क्वायर यह होता है 1/4 माइनस 1/2 प्लस 1, और इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 1 माइनस 2/2। तो अब हम यहाँ पे न्यूमरेटर में भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह हो जाएगा 1/4 माइनस, अब यहाँ पे 1/2 नहीं होगा, यहाँ पे 2/4 आ जाएगा प्लस 1/4, क्योंकि मैंने यहाँ पे डिनोमिनेटर्स को सेम कर दिया है। और यहाँ पे 1 माइनस 2, तो यह होता है माइनस 1/2, यहाँ पे यह 4 आएगा। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर्स सेम आ गए हैं, तो अब हम न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 2 यानी कि -1 प्लस 4, तो यह हो जाएगा 3/4, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे बचता है 1/2। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था इसे सॉल्व करना, तो उसी तरह हम इसे सॉल्व करते हैं। न्यूमरेटर का न्यूमरेटर ऊपर रहेगा न्यूमरेटर में, और यह डिनोमिनेटर नीचे आ जाता है इंटू -1 इंटू 2। सो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो इस तरह एफ ऑफ 1/2 का वैल्यू हमें मिलता है -3/2। हमने यहाँ पे 1/2 का वैल्यू निकाल लिया है, तो अब हम यहाँ पे एफ ऑफ -1/2 का वैल्यू निकालेंगे। सो पुट करते हैं x इज इक्वल टू -1/2, तो यह एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा, एफ ऑफ -1/2 इज इक्वल टू -1/2 का स्क्वायर माइनस -1/2 प्लस 1, और इसके डिनोमिनेटर में आएगा -1/2 माइनस 1। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे यह मिक्स टर्म्स हैं, यहाँ पे फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन, और यह इंटीजर है, तो इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में। -1/2 का स्क्वायर 1/4 आता है, माइनस, अब यहाँ पे यह ब्रैकेट माइनस माइनस ओपन होकर के प्लस में आ जाएगा 1/2 प्लस 1, और डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पे इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -1 2 इंटू 1, और यहाँ पे माइनस है, तो इस वजह से -1 माइनस 2/2 आता है। अब हम इसके डिनोमिनेटर को सेम लाने की कोशिश करेंगे, तो यह हो जाएगा 1/4 प्लस 2/4 प्लस 4/4। आई होप कि आपने यह पढ़ा होगा कि फ्रैक्शंस के एडिशन और डिलीशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। सो -1 -2, तो यह हो जाएगा -3/2, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 + 2 3, 3 + 4 यानी कि 7 आ जाता है। सो 7/4, और यहाँ पे -3/2। तो इसे हम सॉल्व करते हैं, यह a/b और c/d के फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा 7/4, और न्यूमरेटर जो है वो -3 एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पे 2 ऊपर चले आएगा। सो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे फाइनली मिलता है हमें 7/-6। तो इस तरह f ऑफ -2 का भी वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गया है। अब हम इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे, f ऑफ 1/2 माइनस f ऑफ -1/2। सो f ऑफ 2 का वैल्यू हमने निकाला था -3/2 माइनस -7/6, तो यहाँ पे -3/2, और यह माइनस माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यह प्लस आ जाएगा 7/6।
तो यहाँ पे आप डिनोमीटर को भी सेम कर सकते हैं या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह हो जाएगा 3 इंटू 6 माइनस 18 प्लस 2 इंटू 7 14, 2 इंटू 6 12। सो माइनस 18 प्लस 14, तो यह हो जाता है -4/12। सो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो इस तरह हमें यहाँ पे इसका वैल्यू मिल गया है। अब हम फाइनल आंसर को कंक्लूड करते हैं। f of 1/2 माइनस f of -1/2 इज इक्वल टू -1/3। तो इस तरह क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। हमें यहाँ पे इस तरह के लेंथी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ही कॉशियस रहना है। एक सिंपल सा मिस्टेक आपका पूरा क्वेश्चन का आंसर खराब कर देगा।